भगवान की कथा जितनी सरस है उतना सरस योग कभी नहीं हो सकता। भगवान की कथा जितनी सरस है उतना सरस तपस्या नहीं है। भगवान की कथा जितनी सरस है उतना सरस ध्यान नहीं है। और आप ध्यान देंगे कि जितने भी साधन हैं उन साधनों में हम अपने आप को तभी लगाते हैं जब किसी उद्देश्य की सिद्धि करनी हो। जैसे पुत्र कामेष्ट यज्ञ है तो पुत्र की कामना से यज्ञ होता है। कोई तपस्या करता है कि हमको ये सिद्धि मिल जाए, सिद्धियों की कामना से तपस्या की जाती है, साधन किए जाते हैं। योग भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होता है कि नहीं कुछ तो कम से कम शरीर ही निर्मल हो जाए, शरीर ही स्वस्थ हो जाए। लेकिन भगवान की कथा भी जीव सुनता अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए ही है। आप कहेंगे कि कथा भी तो हम किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही सुनने आए हैं। हो सकता है, क्योंकि आप भी तो इस जगत में रमे हुए विषयासक्त जीव ही तो हैं। तो विषय लेकर जीव आता तो है भगवान के श्री चरणों में, भगवान की आनंदमयी कथा को सुनने के लिए। लेकिन भगवान की कथा उसके मन से ये जगत का मैल धो देती है। भगवान की कथा इतनी आनंद प्रकट कर देती है आपके तन में, मन में, जीवन में, कि उस अमृतमयी कथा के सामने ये जो जगत का रस है, ये जो विषयासक्ति है, विषय का रस है, ये तुच्छ दिखाई देने लगता है स्वतः। अच्छा, आप तपस्या करते हैं, कोई योग करे, शरीर की सिद्धि के लिए ही करे, तो योग जब तक आप करते रहेंगे तब तक योग अपना फल देता रहेगा। और जिस दिन योग आपने करना बंद कर दिया तो फिर अगले दिन से योग का प्रभाव समाप्त होने लगता है। आप ध्यान करते हैं तो जब तक ध्यान करेंगे तब तक समाधि तो कहना अपवाद है, लेकिन मन भी शांत करे योग। समाधि योग के माध्यम से बिरले ही तो प्राप्त कर पाते हैं। हम आप जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के माध्यम से हम समाधिष्ट कहाँ हो पाते हैं? बहुत होता है तो मन हमारा शांत हो जाता है। थोड़ी देर के लिए हमारे जो दुख है वो बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं, दुख की विस्मृति हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी इसलिए होता है कि योग या ध्यान या तपस्या ये कलिकाल की वस्तु नहीं है, या परिचर्या। तो इस वजह से 24 घंटे हम विषयों का ध्यान करें और 10 मिनट भगवान का ध्यान कर लेंगे तो उस ध्यान से कभी समाधि लगेगी क्या? नहीं लगेगी। मन थोड़ी देर शांत हो जाए उतना ही ध्यान से हो पाएगा हमारा। और दूसरी बात यह है कि जब तक हम ध्यान करते रहेंगे भगवान का उतनी देर ही मन शांत रहेगा। जैसे ही विषयों का ध्यान प्रारंभ होगा तो फिर वही दुख रूप जगत हमारे मन में आकर और हमें बेचैन कर देगा। तो इस प्रकार से जब तक ध्यान करेंगे तभी तक वह ध्यान अपना फल दिखाता है। तपस्या भी ऐसे ही है, जब तक तप करेंगे तभी तक उस तपस्या का फल आपको प्राप्त होगा। तपस्या करना आपने बंद किया
तो फिर उसके बाद तपस्या का फल प्राप्त होना भी बंद हो जाता है। आप स्वाध्याय भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, जगत में जितने भी साधन हैं सभी साधन तभी तक फल देते हैं जब तक उसमें आप अपने को लगाए रखिए। लेकिन ये जो भगवान की कथा है ये ग्रस लेता है जीव के मन को। भगवान की कथा जिस प्रकार जगत में मन को लगाना नहीं पड़ता विषयी जीवों को, जो जगत के संसारी जीव हैं उनको जगत के चिंतन में मन को लगाना नहीं पड़ता है। जगत स्वतः ही स्मरण में बना रहता है, जगत का चिंतन स्वतः ही होता है, क्योंकि जगत में मन आसक्त हो गया है। कोई माता अपने बेटे का ध्यान करती है कि उसका नाम जप करती है? नहीं, कुछ नहीं करती है। स्वतः ही उससे आसक्त होने के कारण, उससे लगाव होने के कारण पल प्रतिपल उसका ध्यान होता रहता है। ध्यान करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है। जगत में पैसे का चिंतन कौन करता है? स्वतः होता रहता है, करना नहीं पड़ता। जगत में आप कोई बढ़िया मकान बनाइए तो मकान का चिंतन स्वतः होता रहता है, करना नहीं पड़ता। जगत का चिंतन जगत से संसक्ति के कारण, आसक्ति के कारण स्वतः होता रहता है। तो इसी प्रकार से जब आप भगवान की लीला सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? भगवान के महात्म के कारण, भगवान की मधुर लीलाओं के कारण मन आसक्त हो जाता है भगवान से। और मन के आसक्त होते ही फिर आपको कुछ नहीं करना है। मलुकदास जी कहते हैं ना कि हरि मेरा सुमिरन करे मैं पायो विश्राम। फिर तो हरि ही सुमिरन करने लगता है। मन एक बार जब परमात्मा में लग जाता है किसी भक्त का, तो फिर उसको भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वतः होता रहता है। लेकिन अन्य जितने भी साधन हैं वह स्वतः नहीं होते हैं। योग स्वतः होता है क्या? योग स्वतः नहीं होता है। योग कठिन श्रम से करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि ये तस्मात् परम किंचित मनः शुद्धै न विद्यते। ये जो भगवान की कथा है, जिस प्रकार से मन को निर्मल करती है, शुद्ध करती है, पवित्र करती है, उस प्रकार से अन्य कोई भी साधन मन को पवित्र नहीं करते हैं। जितने भी साधन हैं कपट युक्त है, पहले ही हमने बता दिया। और दूसरी बात ये भी आपसे कहनी है कि कथा परम साध्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तपस्या करना छोड़ दें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ध्यान करना छोड़ दें, हम जप करना छोड़ दें, तप करना छोड़ दें। ये सब कुछ करना है हमको, लेकिन सब कुछ करते हुए पल प्रतिपल मन से भगवान की लीलाओं का चिंतन करना है। क्योंकि भगवान की जो कथा का विषय है ना, ये कथा जो है ये मन की वस्तु है, ये तन की वस्तु नहीं है। तन भी स्वस्थ करना है, इसके लिए आपको योग करना होगा, ध्यान भी करना है, तपस्या भी करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन भगवान की कथा कहीं बाधक नहीं बनती है। भगवान की कथा बाधक नहीं है किसी भी साधन में। इसलिए सब कुछ करते हुए पल प्रतिपल मन से भगवान का स्मरण करना होता है। पल प्रतिपल मन से भगवान की पावन लीलाओं का चिंतन करना होता है। जिस प्रकार कबीर से एक भक्त ने पूछा कि महाराज आप कहते हैं कि जगत में रमते हुए, जगत के सारे कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करते रहो, भला ये कैसे होगा? जगत का चिंतन, जगत का
कोई भी कर्म हम करने जाते हैं तो भगवान का स्मरण बार बार छूट जाता है। ये आखिर होगा कैसे? ये संभव नहीं है। तो कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस भक्त ने कहा कि मन पे बस नहीं चलता, कितना भी भगवान में लगाते हैं हम, मन बार बार भगवान के नाम से, भगवान की लीलाओं से, भगवान के गुणों से विलग हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये केवल भ्रम है कि मन पे किसी का जोर नहीं चलता। पहला उदाहरण उन्होंने दिया कि ज्यों तिरिया पीहर बसे सुरति रहे छिन माही, ऐसे जग जन्मे रहे हरि को भूलत नाही। क्या कहा कि जैसे नौ विवाहिता वधू स्त्री जिसका पति परदेश हो, वो ससुराल में हो, घर के सारे कर्म करते हुए पल पल अपने पति को, अपने प्रियतम को याद करती रहती है कि नहीं? किसी माँ का बेटा परदेश चला जाए तो पल प्रतिपल माँ सब काम करते हुए बार बार उसका स्मरण करती रहती है। ऐसे ही जब भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान के श्री चरणों में लगन लग जाती है, तो वह जीव सब कुछ करता हुआ जगत का पल प्रतिपल भगवान का स्मरण करता रहता है। भगवान का स्मरण चाहते हो, भगवान की लीलाओं का रस प्रकट करना चाहते हो अपने जीवन में, चाहते हो कि मेरे जीवन में भी वही आनंद प्रकट हो जाए जो नंद के जीवन में प्रकट हुआ। तो उसके लिए क्या करो? उसके लिए परमात्मा से प्रीति करो। मन नहीं लगता है जगत में, जगत से मन मुक्त नहीं होता है, परमात्मा में लगता नहीं है, तो इसका अभ्यास करो। अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अनंत जन्मों से अभ्यास है जगत के स्मरण का। जगत से स्मरण करने का अनंत जन्मों से अभ्यास होने के कारण ही तो जगत आज बिना याद किए याद आ रहा है। रसरी आवत जात, ये है ना कि सिल पे पड़े निशान। तो ऐसे ही अभ्यास करते करते भगवान भी याद आने लगेंगे। अभ्यास तो करना होगा, अभ्यास के बिना, इसी को तो साधना कहते हैं। अभ्यास करने को ही साधना कहते हैं ना। भगवान ने भी कहा गीता में कि मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण। लेकिन इसको बस में किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, साधा जा सकता है। चंचल तो है। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, पारे के समान है, जितना इसको पकड़ो उतना ही ये बार बार फिसलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप ध्यान करने जाते हैं, जब स्मरण करते हैं भगवान का, जब चिंतन करते हैं, उसी समय मन और बेचैन होता है, उसी समय मन और चंचल हो जाता है। जल्दी मन कहीं टिकता नहीं है जगत को छोड़कर। जगत में तो टिकता ही है, भगवान में जल्दी नहीं टिकता है। तो इसके लिए कहा कि अभ्यास करो। दो विधि बताई कि अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। देखो, मन को बस में करने की बात भगवान ने कही है, लेकिन वो दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं। मन को बस में करने का अर्थ ये नहीं है कि जैसे आप किसी को अपने मुट्ठी में बांध ले, ऐसा नहीं है, ऐसा मन का स्वभाव ही नहीं है। मन का स्वभाव ही है चंचलता। ध्यान दीजिएगा, मन चंचलता का ही दूसरा नाम मन है। चित्त जब चंचल होता है तो वही मन बन जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, तो चित्त की चंचलता का ही दूसरा नाम है मन।
जैसे ही चित्त शांत हुआ, चित्त निर्मल हुआ, चित्त भगवान के श्री चरणों में लगा, तो आप मन से मुक्त हो जाते हैं, फिर मन नहीं रहता। जब भगवान से आपका चित्त जुड़ जाता है, एकत्व को प्राप्त कर लेता है, तो मन फिर काम नहीं करता है, मन से कुछ और ध्यान होगा ही नहीं, मन समाप्त हो जाता है। तो कहा कि मन को बस करने का मतलब ये नहीं कि मन को तुम अपने हाथों से पकड़ लोगे, जहां चाहोगे वहां लगा दोगे, ऐसा नहीं। मन को बस में करने का अर्थ ये हुआ कि देखिए दो विषय है, एक विषय है जगत का और एक विषय है भगवान का। एक एरिया भगवान का है, एक एरिया जगत का है। मन केवल बाधक नहीं, साधक भी तो है ना। मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो, ये दोनों का कारण है, केवल बंधन का कारण नहीं है, मोक्ष का भी तो कारण है ना। तो मोक्ष का कारण कब बन जाता है और बंधन का कारण कब बन जाता है, इसको समझना होगा। एक एरिया जो जगत का है, उसमें कहीं भी वो मन लग जाएगा तो फिर वो बंधन का कारण होगा। जगत में जब मन लग जाता है, चाहे वह बेटे में लगे या मकान में लगे या जगत के किसी भी वस्तु में लग जाए, माता में लग जाए, पिता में लग जाए, भाई में लग जाए, बंधु में लग जाए, कर्तव्य तो करना है, सबकी सेवा करनी है, लेकिन मन जो लग जाता है, रम जाता है, जो मोह का आकार प्रकट हो जाता है आपके जीवन में, संसक्त हो जाता है, अपने अंतः से जो मन बहिरस्त होकर जगत में संसक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वही मन बाधक बन जाता है। लेकिन जगत का सब कार्य करते हुए वही मन जब पल प्रतिपल परमात्मा में लग जाता है, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगता है, सब कुछ करते हुए भगवान की लीलाओं का स्मरण करने लगता है, तो फिर वही मन साधक बन जाता है। वही मन हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खोल देता है। भगवान में भी कोई जरूरी नहीं कि केवल भगवान के श्री चरणों का ध्यान करेंगे तो ही भगवान की भक्ति कही जाएगी। जिस प्रकार जगत में अभी हमने बताया कि जगत में कहीं भी मन घूमे, जगत का जो एरिया है उस एरिया में मन कहीं भी घूमे, चाहे दुकान में घूमे, मकान में घूमे, घर में घूमे, परिवार में घूमे, रिश्तेदारियों में घूमे, कहीं भी घूमे, सब में चंचलता के साथ ही लगा हुआ है, स्थिरता से नहीं लगा है। जगत में चंचल है तभी तो कभी माँ का स्मरण कर रहा है, कभी भाई का, कभी बंधु का। तो चंचल होते हुए भी वो जगत में पल प्रतिपल लगा है। उसी प्रकार मन को चंचलता के साथ ही, क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचल है, मन को चंचलता के साथ ही भगवत विषय में निवेशित करना होता है। मन को केवल भगवान में लगाना ही केवल भक्ति नहीं है। मन को भगवान के भक्तों में आपने लगा दिया तो वो भी भगवान की ही भक्ति है। मन को भगवान की लीला में लगा दिया वो भी भगवान की भक्ति है। मन को भगवान के धाम में लगा दिया वो भी भगवान की भक्ति है। मन को भगवान के जन में लगा दिया, मन को भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम भगवान के जन कहीं भी लगा दो, कितना भी घूमे, अरे जितना ज्यादा भगवान की लीलाओं में घूमेगा उतना ही आनंद मिलेगा। जैसे मन जितना ज्यादा जगत में घूमता है उतना ही दुख प्रकट होता है, उसी प्रकार वही चंचलता यहाँ आनंद के स्रोत खोल देगी, आनंद का झरना खोल देगी। वही मन तब आनंद ही आनंद आपके जीवन में प्रकट कर देगा। कब? जब वो भगवान के एरिया वाले चीजों में, वस्तुओं में या व्यक्तियों में लग जाएगा। तो इसीलिए कहा कि मन को बस में किया जा सकता है। कैसे?
मन को बस में करने का मतलब है कि मन को भगवान के गुण में, भगवान के लीला में, भगवान के धाम में, भगवान के जन में, भगवान के रूप में आप लगा दीजिए। इसी को मन को बस में करना कहते हैं। मन जगत से छूट के भगवत विषय में लग जाए तो समझो कि मन बस में आ गया। ऐसा सोचेंगे कि मन कहीं बस में आएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मन चंचलता का ही दूसरा नाम है। तो इसी को कहा भगवान ने कि अभ्यासे न तू कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। क्यों कहा? क्योंकि दो काम आपको करने होंगे। एक तो भगवान के विषयों में लगाने का, भगवान के एरिया में लगाने का अभ्यास करना होगा, और साथ साथ जगत के चिंतन से उसको मुक्त करना होगा। जगत से मन को हटाने को तो ही वैराग्य कहते हैं ना। जगत से वैराग्य को साधना होगा और भगवान में अनुराग को बढ़ाना होगा, तब जाके मन वश में आ जाएगा। जगत से हटाते जाइए, भगवान में लगाते जाइए। भगवान में जिस दिन पूरी तरह लग गया तो मन चंचल तो रहेगा, लेकिन फिर भी वो आनंद ही आनंद प्रकट कर देगा। हम क्या करते हैं? हम भगवान में लगाते तो हैं, सब नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ बिरले ऐसे कुछ भगवान के प्यारे होते हैं जो भगवान में मन को लगाना चाहते हैं, मन को लगाने का अभ्यास करते हैं प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा। लेकिन आप थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो, हमको थोड़ा दिक्कत होता है। जो हो रहा है होने दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा जी महारानी की जय। विषयांतर हो जाता है, बहुत डूबना पड़ता है ना तत्व विवेचन करने के लिए। तो वही मन जब परमात्मा में लग जाता है तो वही आनंद प्रकट कर देता है। हम मन को लगाते तो हैं, कभी हमारे जीवन में संयोग प्रकट होता है, कभी हमारे जीवन में भगवत कृपा की चाह प्रकट होती है। किसी संत के दर्शन होने पे, किसी संत महात्मा का उपदेश सुनने पे हमारे अंदर भी ये भाव कभी कभी जग जाता है कि हम भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगाएं, और हम लगाना प्रारंभ भी कर देते हैं। महात्मा जी के बताए हुए रास्ते पे चल पड़ते हैं, लेकिन जो भगवान ने दूसरा भी उपाय बताया है उसको नहीं करते हैं। कल यही हमने कहा कि कोई बाल्टी हो, नीचे छेद हो, तो कितना भी जल भरेंगे सारा पानी निकल जाएगा, पानी ठहरता नहीं है। तपस्या हम पहली बार थोड़े यज्ञ कर रहे हैं, पहली बार थोड़े ही कथा सुन रहे हैं, असंख्य बार हमने कथाएं सुनी है, लेकिन ये टिकता क्यों नहीं हमारे अंदर है? क्योंकि जगत का स्मरण करना हम बंद नहीं करते हैं, जगत के चिंतन का द्वार भी खोले रखते हैं, और भगवान का चिंतन भी साथ साथ करते हैं। सोचते हैं कि 2 घंटा भगवान का नाम भी ले लिया जाए, 22 घंटा तो जगत का चिंतन हो ही रहा है, साथ साथ 2 घंटा भगवान का भी स्मरण कर लिया जाए, क्या जाता है? ऐसे सोचिए कि कोई वृक्ष आप लगाइए, कोई बिरवा आप बो दीजिए पौधा, और उसमें 1 लोटा पानी डाल दीजिए, और फिर उसको खूब कस के ऐसे हिला दीजिए, पानी भी डाल दीजिए, सींचिए भी और उसको हिलाइए भी, वो ना सूखेगा ना लगेगा वो सूखेगा भी नहीं,
और बढ़ेगा भी नहीं, लगेगा भी नहीं, विकास नहीं होगा उसका। बहुत भाव से सींचना होता है। मन को हम भगवान में लगा देते हैं और फिर 2 घंटा भगवान में लगाते हैं और 22 घंटा फिर जगत में उसको छोड़ देते हैं खुला। जहां मन वहां जाओ, जिसका मन उसका चिंतन करो। तो ऐसे कैसे होगा? भगवान एक बात तो बोले नहीं है। भगवान बोलते हैं कि अभ्यासे न तू कौनतेय, और साथ में बैराग्ये न चक्रियते। ये दोनों प्रकट होगा तब ग्रहण होगा। केवल अभ्यास से कुछ नहीं होगा, वैराग्य भी साधना होगा। हमारे मन में आता है कि हम साधना करें, लेकिन ये कभी नहीं आता है कि जरा जगत से अपनी आसक्ति कम करें। ये तो बार बार आता है कि यज्ञ कराएं, लेकिन ये कभी नहीं आता है कि हे प्रभु आपने जितना दिया है बहुत है, अब अपनी कृपा दीजिए। ये कभी आता है? कभी कहते तो हम बार बार हैं कि जो दिया है बहुत है, लेकिन दिल से कभी नहीं कहते हैं। मुंह से तो बहुत बार कह देते हैं कि बहुत है हमारे पास। कोई भी ये थोड़े कहता है कि मेरे पास कम है। सारा सरंजाम जितना जगत में होता है अपने को बड़ा दिखाने के लिए ही तो है। तो जगत में हम कई बार अपना त्याग दिखाते हुए बोल भी देते हैं कि हमारे पास बहुत है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जब दिल से उससे पूछिए कि एक बार दिल से भी बोल दो, एक बार भगवान के चरणों में जाके बोल दो कि हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए जगत का, तो फिर नहीं बोल पाएगा। फिर दिल से बोलना हो तो फिर सारा हकीकत प्रकट हो जाएगा। तब कहेगा महाराज थोड़ा सा 1 ही 2 काम और है, वो बस हो जाए। जैसे बिल्ली वाली कथा आपने सुनी ही है कि महात्मा जी ने कहा कि केवल सब कुछ करना, केवल बिल्ली मत पालना। और महात्मा जी ने बिल्ली पाल लिए। बिल्ली पाला तो बिल्ली को पिलाने के लिए दूध चाहिए था। दूध के लिए फिर गाय रखा, गाय को खिलाने के लिए फिर भूसा प्रकट करने के लिए खेती करने लगे। खेती को काटने के लिए नौकर रख लिया और अनाज वगैरह सब होने लगा, दूध भी होने लगा, अनाज भी होने लगा। खिलाने के लिए नौकर चाकर भी आ गए। तो अब सारी व्यवस्था थी ही, तो एक भोजन बनाने के लिए एक नौकरानी भी रख लिया। और इतना काम बढ़ गया तो हुआ कि महाराज पूरी गृहस्थी तो बसा ही लिया है, तो विवाह भी कर लीजिए, अब इसमें क्या जा रहा है। तो महात्मा जी ने विवाह भी कर लिया। तो ऐसे ही तो जगत है ना। एक कामना संपूर्ण जगत को प्रकट कर देती है हमारे अंदर। कभी कामना पूरी थोड़े हो पाती है। कामना तो तभी पूरी होती है कि राध नोति सकलान कामान। कहते हैं ना कि सकल कामना तो केवल तब पूरी होती है जब आप भगवती के श्री चरणों में सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, तभी जाके सर्व कामना पूरी होती है। इसीलिए कहा कि कल भी हमने कहा कि सब कुछ पाना चाहते हैं, अकाम सर्व कामोवा मोक्ष कामो उदारधि। मोक्ष की भी कामना पूरी हो जाती है, जगत की सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। अकामता भी आपकी है तो वह भी सिद्ध हो जाता है। कैसे? तो तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से, अन्य जगत में मन को निवेशित करने से एक एक कामनाएं पूरी होती जाती है। आप एक कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया मान लीजिए, तो पुत्र हो गया तो फिर क्या कामना समाप्त हो गई? नहीं, फिर दूसरी कामना आएगी कि उसको पढ़ा ले, लिखा ले, बड़ा करे। और जब बड़ा हो जाएगा तो एक बहू आ जाए, अच्छी सी बहू आ जाएगा तो फिर पोता आ जाए, नाती आ जाए, होगा कि नहीं? फिर पोता आए तो वो भी किसी काम लायक हो। महाराज हम तो ऐसे ठग हैं, क्या भगवान ठगेंगे? भगवान से भी बड़े ठग हम खुद हैं। एक माता की कथा अक्सर हम कहते हैं कि माता बूढ़ी हो गई। यमराज के दूत जब आए तो माता ने कहा कि महाराज बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए, सारी कामनाएं तो आपने पूरी कर दिया है, लेकिन एक ही कामना केवल मेरी बची है। और
मैं चाहती हूँ कुछ दिन और दे दीजिए मुझको कि एक कामना और मेरी पूरी हो जाए। तो फिर दूत चले गए। फिर कुछ दिन बाद आए, उन्होंने पूछा कि क्या माता अब चला जाए, कामना पूरी हुई कि नहीं? तो माता ने कहा कि महाराज अभी कहाँ पूरी हुई, अभी तो सब वैसे का वैसे है, कुछ दिन और दीजिए। बार बार ऐसा हुआ, बार बार यमराज के दूत आए, माता बार बार कहती थी कि अभी कामना वैसे का वैसा है, पूरा हो ही नहीं रहा है। तो अंत में दूतों ने सोचा कि माता से पूछ लिया जाए आखिर इनकी क्या कामना है, और जो कामना हो उसको अपने तरफ से भगवान से कह के, भगवान की कृपा से, हो सकता है इनकी सामर्थ्य ना हो, ये अपने पुरुषार्थ से उस कामना को सिद्ध न कर पाती हो, तो भगवान की कृपा से भगवान से बोल के और उनकी कामना पूरी करा दिया जाए। तो उन्होंने पूछ भी लिया कि माता आपकी आखिर आप चाहती क्या हो, क्या क्या कामना है? तो माता ने कहा कि बस एक ही कामना है, भोजपुरी में है ये, कि हाथी चढ़ल नाती आवे, देखे दोनों अखिया। केवल एक लाइन में मांगा कि हे प्रभु, हम ये चाहता नहीं कि हाथी चढ़ल नाती आवे, देखे दोनों अखिया। कहा कि केवल हाथी पे चढ़ के मेरा नाती आए और मैं अपने दोनों आंखों से देखूं, केवल इतनी सी बात है। अब सोचिए, माता का पुत्र नहीं था, बुढ़ापे में, अब माता के आंख अंधे हो चुके थे, माता जर्जर अवस्था में थी, लेकिन माता ने मांगा कि हाथी चढ़ल नाती आवे। अब सोचिए कि उसको कितना टाइम चाहिए। पुत्र आए, पुत्र के बाद पुत्र बड़ा हो, फिर उसका विवाह हो, वधू आए, फिर उसका नाती आए, नाती फिर बड़ा हो, नाती केवल बड़ा ना हो, इतना धनी हो कि दरवाजे पे हाथी भी आ जाए। आयु तो मांगा ही, धन दौलत पुत्र नाती सब कुछ मांग लिया, और इतना ही नहीं मांगा, कहा कि देखे दोनों अखिया। उस समय भी मेरी आंखें भी सही हो, शरीर भी स्वस्थ हो। एक ही लाइन में क्या छोड़ दिया महाराज, क्या छोड़ा? तो ऐसे ही तो हम है ना, एक एक कामना ऐसा छिद्र है कि एक एक छेद से सारा समुद्र निकल जाए, सारा समुद्र भी एक छेद से पार हो सकता है। उसी तरह एक एक छोटी सी कामना, परमात्मा, एक छोटी सी कामना के लिए हम परमात्मा को खो देते हैं। जगत को इतना कस के न पकड़ो महाराज, इतना कस के जगत को पकड़ेंगे तो ये जगत ही आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। जगत रमने की वस्तु नहीं है, जगत केवल रहने की वस्तु है। ये रहने का स्थान है, रमने वाला नहीं है। रमने का स्थान तो केवल राम है। वैराग्य को साधना होगा, केवल साधना करने से कुछ होना नहीं है। चाहे आप कोई भी साधना कर लो, क्यों ना भगवान की कथा ही सुनो। कथा को इसलिए हमने कहा कि कथा में मन जब लग जाता है ठीक से, तो ये कथा ही जगत को विस्मृत कर देती है, जगत को भुला देती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम लेत मंगल दिशि दसहु। कुभाव से भी जप हो, लेकिन जगत से वैराग्य साधोगे तभी जाकर, जगत से वैराग्य जब साधोगे तभी जाकर भगवान से अनुराग भी होगा। साधना और वैराग्य दोनों एक साथ करना होता है। जगत से संशक्ति का डोर न खोलोगे और भगवान से आसक्त होना चाहोगे तो ये संभव नहीं है। जितने ये सब एक साथ चलता है दोनों। एक छोटी सी कथा कह के, छोटा सा प्रसंग कह के और आज की कथा को विश्राम दिया जाएगा कि दो मित्र थे, उन्होंने मदिरा पान कर लिया। दो व्यापारी मित्र थे और बाजार में आए थे व्यापार करने के लिए। ऐसे ही सरयू जी
की धारा बहती थी और सरयू पार के वो थे, सरयू पार जाना होता था, रोज सरयू पार से आते थे, इस पार अपना व्यापार करके उस पार चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन लोगों ने बाजार में आकर मदिरा पान भी कर लिया। जब मदिरा पान कर लिया तो फिर शाम हुआ और लौटने की बेला प्रकट हुई, और जब वो जाने लगे तो नाव पे बैठ गए, क्योंकि सरयू पार जाना है तो नाव से ही तो जाएंगे ना शाम को। तो दोनों बाजार से आए ऐसे ही मतवाले होते हुए और नाव पे बैठ गए, और नाव पे बैठने के बाद रात्रि हो गया था, कुछ दिखाई नहीं देता था और नशे में तो थे ही। तो नाव पे बैठे और नाव का चप्पू लेकर नाव खेना प्रारंभ कर दिया, चलाने लगे और रात भर नाव चलाते रहे, रात भर नाव चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे। होश नहीं था कि ये मन में भाव प्रकट हो कि आखिर हम पहुंच क्यों नहीं रहे हैं, ये होश नहीं था। बेहोशी की अवस्था में, मूर्छित अवस्था में रात्र भर, पूरी रात्रि उन्होंने श्रम किया। जब मदिरा का प्रभाव कम हुआ, नशा कम हुआ, तो एकाएक ख्याल आया उनको कि हम तो शाम से ही नाव चला रहे हैं, लेकिन आखिर पहुंचे क्यों नहीं महाराज। तो एकाएक उनको याद आया कि नाव तो हम चला रहे हैं सही है, लेकिन नाव जिस रस्सी से बंधी है, जिस खूंटे से बंधी है, उसको तो हमने खोला ही नहीं। जब नशा कम हुआ तो ये याद आया कि अरे हम लोगों ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, तब से नाव 3 घंटे से 4 घंटे से हम लोग नाव चला रहे हैं, लेकिन रस्सी तो हमने खोली ही नहीं, इसीलिए तो हम उस पार नहीं पहुंच पा रहे हैं महाराज। दूरी तो केवल इतनी ही है, दूरी कहां है, केवल 2 मिनट की दूरी है, पल भर की दूरी है उस पार पहुंचने में, यही दूरी है ना। लेकिन नाव की रस्सी यदि न खोली जाए तो पूरा जीवन भी कोई केवट नाव चलाता रहे, उस पार पहुंच पाएगा? पूरा जीवन भी चलाए नाव को, लेकिन रस्सी न खोले तो उस पार कभी नहीं पहुंच सकता है। नाव उस पार आपको तभी लगाएगी, ये हरि की कथा नाव के समान है ना, सुदृढ़ नौका कहा इसको सुदृढ़ नौका कहा। लेकिन रस्सी जगत की खोलनी होगी, रस्सी जैसे ही हम खोलते हैं तो उस पार पहुंच जाते हैं। जगत में हम इतना बंधे हुए हैं, जगत से आसक्ति की डोर जब तक तुम खोलोगे नहीं महाराज, तब तक नाव अपना काम नहीं करेगा, चाहे कितना भी नाव चलाओ, कितना भी स्मरण करो, कितना भी नाम जपो, कितना भी भगवान का ध्यान करो, लेकिन 10 मिनट तुम ध्यान करोगे भगवान का और बाकी दिन भर विषयों का चिंतन करोगे, विषयों की संशक्ति कम हुए बिना, जगत से वैराग्य को साधे बिना, मन भगवान में पूरी तरह लगेगा नहीं, निवेशित नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि वैराग्य भी जरूरी है। केवल अभ्यास ना करो, जितना अभ्यास करते हो उतना ही वैराग्य करो। जैसे कोई औषधि देता है और कहता है कि ये औषधि खाइए, और जिन वजह से, जो वस्तु खाने के वजह से ये बीमारी प्रकट हो गई है, उनका परहेज करें। दोनों एक साथ करेंगे तो कैसे होगा? हम चीनी भी खाएं, हम शुगर प्रकट होने वाले सारी वस्तुएं खाएं और साथ में दवा भी खाएं, तो दवा अपना असर नहीं दिखा सकता है। अरे महाराज, केवल खूंटी खोल भी दिया जाए तो नाव पार पहुंच जाएगी, कभी ना कभी तो उस पार चली ही जाएगी। केवल खूंटी खोल दो, कोई साधन न करो, कोई चप्पू न चलाओ, तो भी नाव कभी ना कभी पहुंच जाएगी। लेकिन जीवन भर चलाओ, जीवन भर नाम जपो, लेकिन जगत से खूंटी न खोलो तो नाव कभी नहीं पहुंचेगी। इसी प्रकार तुम नाम जपो न जपो, ध्यान करो न करो, तुम यज्ञ करो न करो, केवल जगत से वैराग्य भी हो जाए तो एक दिन भगवान से अनुराग हो ही जाएगा। क्योंकि मन का स्वभाव है चंचलता,
लहरों का स्वभाव है कि वो बहाएगी, नाव रस्सी खोलने के बाद ठहरेगी नहीं। उसी प्रकार मन जगत से मुक्त होने के बाद मन ठहरेगा नहीं। मन इतना चंचल है कि जगत की रस्सी खुलते ही स्वतः परमात्मा में लग जाएगा, स्वतः भगवान से उसका अनुराग हो जाएगा। तो इसलिए भगवान की कथा, भगवान की लीला परम अमृतमयी है। जितना स्मरण करो, जितना चिंतन करो, ये आपको, आपके मन को उतना ही निर्मल करती है, उतना ही पवित्र करती है। लेकिन साथ साथ प्रयास करिए, साथ साथ आप प्रयास कीजिए कि जगत से थोड़ा वैराग्य साधने का भी अभ्यास हो। तो आइए संकीर्तन करें, उसके बाद भगवान की आरती और कथा को विश्राम दिया जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा जी महारानी की जय।